जुकाम होना एक नॉर्मल सी चीज है आप सबके लिए। आम भाषा में इसको नजला भी बोल देते हैं। आप दवाई गोली खाते हैं और उसको दबा देते हैं, आप कहते हैं चलो ये जुकाम ठीक हो गया। लेकिन ये जो खराब कफ होता है, अगर सही तरीके से आपकी बॉडी से नहीं निकल रहा है तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करके दे सकता है। जैसे कि समय से पहले बाल सफेद होना, कानों में वीकनेस होना यानी सुनना जल्दी कम हो जाना, आंखों की प्रॉब्लम होना, दांत जल्दी खराब होना, दांतों से मवाद की समस्या होना या फिर अस्थमा की समस्या होना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आपके साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बैड कफ है वो सही तरीके से बाहर नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपको जुकाम होता है तो क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो खराब कफ है आपका निकल जाएगा। और जो ये बीमारी आपके साथ हो रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को साइनस की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, तो वो क्यों चलती है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। या बहुत सारे लोगों को अस्थमा की समस्या हो गई है तो वो किस वजह से हुई है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, पूरा आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर में चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो, जब हमें जुकाम होता है एक नॉर्मल सी चीज है, आप कहिए तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। छोटी सी एक गोली खा लो, उसी से 3-4 दिन में चला जाता है। लेकिन यही हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने बॉडी के साथ। देखो, जब बैड कफ हमारी बॉडी में आता है, हमारे खाने पीने से या किसी भी वजह से जो टॉक्सिन्स आते हैं उसको निकालने का बॉडी का एक प्रोसीजर होता है। चाहे वो छींक के जरिए निकाले, चाहे वो खांसी के जरिए निकाले, तभी हमें छींके आती है, खांसी आती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी की सफाई का उसका टाइम होता है, उस टाइम पे वो निकालने की कोशिश करती है। तो इस सिचुएशन में इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है, नाक बंद भी हो सकती है, नाक से पानी चल सकता है। हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और दवाई गोली लेकर आ जाएंगे। अब दवाई गोली क्या करती है, इस चीज को कम करने का काम करती है, यानी जो नाक बंद हो रहा है, छींके आ रही है, उसको एकदम से बंद करने का काम करती है। अब जैसे ही आपने इस चीज के ऊपर बार बार प्रेशर क्रिएट किया कि अपनी बॉडी को उसके अपोजिट काम करते हैं दवाई गोली खा के, तो बॉडी ठीक है बंद तो कर देती है, लेकिन जो वो टॉक्सिन्स भरे हुए हैं फिर उनका जो खतरा है, यानी उनका जो आक्रमण है वो और किसी हिस्से पर होने लगता है। यानी नाक की प्रॉब्लम ठीक हो गई, नाक आपकी खुल गई, ठीक से सांस आ रहा है, खांसी भी आपको नहीं आ रही है, लेकिन ये जो कफ है अगर आपके सर में आ जाता है या बैठ जाता है जाकर, तो बाल सफेद हो रहे हैं, आपके दांत खराब हो रहे हैं। अगर कानों में चला जाता है, यही नजला बोलते हैं ना कि कान खराब हो रहे हैं, जल्दी कानों से मुआद निकल रही है, बहुत सारे लोगों की मुआद भी आने लगती है, तो ये कफ की ही वजह से होता है। गले के ऊपर के जितने भी रोग होते हैं वो कफ की वजह से होते हैं। और कफ, ये नजला अगर ऐसे चलते चलते, देखो ये 10 से 15 दिन तक नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बार बार गलत चीजें खा रहे हैं, जो चीजें आपको नहीं खानी चाहिए इस दौरान में, वो चीजें आप कर रहे हैं, साथ में दवाई गोली भी खा रहे हैं, तो ये चलते चलते लंबा रूप भी धारण कर लेता है, कई बार साइनस का रूप भी ले लेता है। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ये होता है कि ये बाहर से ना टपक के अंदर की तरफ टपकने लगता है, क्योंकि आपने ऐसी दवाइयां खाई जिससे छींके आनी बंद हो जाती है, खांसी आनी बंद हो गई है, और फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ आपके गले से ऐसे टपकता है और आपकी छाती में जमना शुरू हो जाता है। तो फिर आपकी छाती में अगर जम गया है तो अस्थमा की समस्या आपको हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें सर्दी जुकाम होता है, तुरंत हम दवाई खिलाने लगते हैं, उसकी वजह से ये जो नजला है उनकी छाती के ऊपर जम करके उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, वो रात को अच्छे से सो नहीं पाते। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको जुकाम होता है। सबसे पहली चीज तो एकदम से दवाई गोली ना लें। अगर जुकाम हो रहा है उसे नेचुरल तरीके से निकलने दीजिए, जो भी निकलता है, और उसके दौरान आप खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, इनका परहेज करिए। जो भी चीजें खा रहे हैं हल्का गुनगुना करके खाइए उसको। अगर पानी भी पी रहे हैं तो वो भी गुनगुना करके पिए। और इसके साथ में एक काढ़ा भी आपको बताने वाली हूँ कि काढ़ा किस तरीके से बनाना है और कैसे पीना है, और एक रेमेडी जो कि उंगली से आपको चाट के खानी है। तो ये 2 चीजें एकदम से रामबाण का काम करेगी। कितना भी जमा हुआ कफ हो आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में, वहां से भी निकाल के बाहर फेंक देगी, अगर ये रेमेडी आप मेरे बताए अनुसार कर लेते हो। तो सबसे पहली चीज करना क्या है, देखो जब आप रात को खाना खाते हो तो रात को खाना कम से कम 2 घंटे पहले खा लो सोने से। अब जब रात को आप सोने जाते हो तो उसमें क्या करना है, अपने बाईं करवट सोना है, लेफ्ट हैंड साइड सोना है। इससे क्या होगा कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो आपका दायां नाक खुल जाता है, राइट साइड का नाक खुल जाता है, उससे सांस आने जाने लगती है। अब जो राइट साइड का आपका नाक खुल गया, उससे आपका दायां स्वर एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है, ये होती है हमारी सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी जब चलने लगती है, एक्टिवेट होने लगती है, तो ये डाइजेशन को तो बेस्ट करते ही करती है, साथ में ये थोड़ी सी शरीर को गर्म कर देती है, अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। अब गर्म करने से जितना भी बैड कफ है
वो गर्मी के कारण पिघलना शुरू हो जाता है, यानी आपकी जैसे शरीर के अंदर चिपका हुआ है वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसको जब गर्मी मिलती है तो वो वहां से निकलना शुरू हो जाता है और आसानी से खांसी के जरिए या आपके नाक के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कम से कम तब करना है जब आपको जुकाम हो गया है, जैसे पहले दिन जुकाम हुआ और जब तक जुकाम रहता है तब तक आपको कम से कम आधे घंटा बाई करवट सोना है। पहली चीज तो ये हो गई। अब खाने पीने में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठंडी चीजें, दूध दही का परहेज करें, प्याज ना खाएं और जितनी भी फ्रिज की चीजें अवॉइड करें। मटके का पानी भी अवॉइड करें, पानी भी हल्का गुनगुना पिए। अगर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको भी गुनगुना करके खाएं। फल और सब्जियों को ऐड करें, क्योंकि फल और सब्जियों से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो उनको जरूर ऐड करें। सैलेड खा रहे हैं, हल्का सा स्टीम करके आप खा सकते हैं, लेकिन जरूर खाएं। दूसरी चीज, आप विटामिन सी ज्यादा खाएं। आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। अगर नींबू कहीं ना कहीं आपके गले में लगता है तो आंवला जरूर खाएं। आंवला आप हल्का स्टीम करके खा सकते हैं, उसके ऊपर काली मिर्च और हल्दी डाल के जरूर खाएं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को हाई करता है। कितना भी आपको बुखारी क्यों ना हो, कितना भी आप लिथार्जिक महसूस कर रहे हो, अगर डेली 2 आंवला खाना शुरू करते हैं तो सारा कफ निकल जाएगा। और दूसरी चीज, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी ऐसी वैसी बीमारी अगर आपके अंदर गलती से आ भी गई है वो भी ऑटोमेटिक भाग जाएगी। विटामिन सी में बहुत पावर होती है आपके इम्यून सेल को स्ट्रांग करने के लिए, जो कि होता है आंवला के अंदर। अगर आंवला आपको फ्रेश मिल जाए तो जरूर उसको ले, खांसी जुकाम हो चाहे कुछ भी हो। ये हो गया। अब चलिए उस बात करते हैं कि वो काढ़ा कौन सा आपको लेना चाहिए। सुबह उठते ही आप ले सकते हैं और एक बार रात को सोने से पहले आप पी सकते हैं, जब आपको सर्दी जुकाम ज्यादा हो। अगर आप चाहते हैं कि ये सर्दी जुकाम हमारा आए, अच्छे से हमारा गंदा कफ है वो बाहर निकल सके और ये नजले में कन्वर्ट ना हो, अस्थमा में कन्वर्ट ना हो और ये लंबे टाइम तक ना रुके, तो उसके लिए आप 1 कप गर्म पानी लीजिए। 200-250 ml पानी डालना है पैन में। उसके साथ एक अदरक का टुकड़ा, जितनी ये आपकी उंगली है ना, उंगली देख रहे ऊपर का पार्ट है, इतना टुकड़ा अदरक का ले लीजिए। इतना मोटा नहीं, बस इतने साइज का पतला सा ले लीजिए। उसको अच्छे से कूटना है, उस पानी में डाल देना है, अच्छे से बॉईल होने देना है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, अब इसको गैस से उतार लेना है। थोड़ा सा कम हो जाए, बॉईल हो के थोड़ा पानी जल जाए, गैस से उतार लीजिए। हल्का ठंडा हो जाए, इसमें 2 चुटकी आपने हल्दी की डालनी है, सिर्फ 2 चुटकी। अच्छा से इसको मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद इसको एक कप में छान लीजिए। कप में छानने के बाद 1 छोटी चम्मच शहद की डालनी है। बहुत ज्यादा तेज गर्म में शहद नहीं डालना है, थोड़ा हल्का गर्म रह जाए तब शहद डालें। और अगर आपको सूट करता है, गले में ज्यादा खराश नहीं है, तो थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर गले में ज्यादा खराश है, खांसी ज्यादा है, तो लेमन ना डालें, क्योंकि लेमन आपके गले में लग सकता है। तो ये जो चाय आपने बनाई, इसमें कोई दूध, कोई चाय पत्ती नहीं डालना है। ये जो चाय आपने बनाई है अदरक की, इसको आपको सिप सिप करके पीना। और अगर सहन कर सकते हैं तो 1 चुटकी काली मिर्च की भी इसमें डाल लें। अब इसको सिप सिप करके आप पी ले डेली सुबह उठते ही। और तेज गर्म ना पिए, ये ध्यान रखें, नहीं तो आपको जलन हो सकती है। गुनगुना पीना है डेली। अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना भी खराब से खराब जुकाम है वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ में ही आपने ध्यान रखना है, तो चाय कॉफी का ज्यादा सेवन नहीं करना है, मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाने हैं कि अपनी सब्जी में बहुत ज्यादा तेज मिर्ची खा रहे हैं, क्योंकि एसिडिटी आपको क्रिएट हो सकती है। टाइम पे भोजन करें, टाइम पे सोएं और सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाएं, फ्रूट्स भी ज्यादा से ज्यादा खाएं। ये ड्रिंक आप रात को भी सोने से पहले ले सकते हैं। अब एक रेमेडी ध्यान से सुन लीजिए, जो कैसा भी आपका नजला जुकाम हो उसको भी ठीक कर सकता है, इतनी ताकत रखता है। वो आपको क्या करना है, 1 चम्मच अजवाइन भून लीजिए। अब उसको एक बाउल में डाल सकते हैं, बाउल में डाल लीजिए भून करके। इसके साथ में आधा चम्मच काली मिर्च लेनी है। अदरक का रस निकाल लेना है, लगभग 2 चम्मच। अदरक कूट लीजिए और उसको एक दुपट्टे में डाल के ऐसे निचोड़ लीजिए, तो उससे रस निकल जाएगा। 2 चम्मच ले लीजिए। अब इन तीनों चीजों को आपने मिला लेना है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेनी है, थोड़ी सी हल्दी, जस्ट 2 चुटकी हल्दी डाल लेनी है। अब इन सभी चीजों को मिक्स करिए और इसमें सिर्फ 1 चम्मच शहद मिलाना है, अगर अच्छी क्वालिटी का आपके पास है। बाकी कोई भी चीज नहीं मिलानी। शहद मिला के अब एक कटोरी में या एक बाउल में आपने रख लिया। अब इसको अच्छे से मिलाइए अपनी उंगली से। और जब भी आपने खाना खाया या वैसे भी आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा नाक बंद हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, खांसी भी आ रही है, खराश भी हो रही है, इसको अपनी उंगली से कम 4-5 बार उंगली से चाटना है और अच्छे से लार को अंदर जाने देना है। कोई पानी नहीं पीना, इसके बाद कोई चाय नहीं पीना। अगर बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि थोड़ा सा जल गया है, जैसे गर्म चीजें होती है, तो गुनगुना पानी 1 से 2 घूंट आप पी सकते हैं इसके बाद।
लेकिन दिन में कम से कम 2 से 3 बार चाटें। अगर आप ऐसा करेंगे, उंगली से चाटेंगे, तो ये बहुत जल्दी आपकी साइनस की समस्या को दूर करेगा, आपके जुकाम को ठीक करेगा, बंद नाक को खोलेगा, कितनी भी इन्फ्लामेशन क्यों ना हो आपके गले को बिल्कुल क्लियर कर देगा, कितनी भी यहाँ पे खिचक हो रही हो, आपको बोलने में परेशानी हो, उसको ठीक कर देगा, कितनी भी भयंकर खांसी हो, 15 दिन की खांसी हो, 1 महीने की खांसी हो, उसको भी ठीक कर देगा। आपको अस्थमा की कितनी भी समस्या हो, अगर आप इस तरीके से मेरे बताए अनुसार जो जो चीजें आपको अवॉइड करने के लिए बोली है उनको अवॉइड करते हैं। दूध दही का बिल्कुल सेवन नहीं करना, अगर मैं भूल गई हूँ तो दूध दही का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना इस पीरियड में। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो कितना भी जटिल से जटिल समस्या हो, जुकाम को लेकर, नजले को लेकर, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और ये तब तक प्रयोग आपको करना है जब तक आपकी जुकाम या नजले से रिलेटेड ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर ना हो जाए। और एक चीज का ध्यान रखना, जितना भी कफ आपके नाक से निकलता है, जितना भी आपके गले से निकलता है, चाहे छाती के जरिए निकलता है, उसको सारा निकालना है। उसको ऐसे नहीं कि आप चलो भाई ठीक है, ठीक हो जाएगा, अगर आपको फील हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने की कोशिश करना है। फिर आप देखिए कितना हल्का फील करते हैं, कितनी जल्दी आप एकदम फ्रेश फील करेंगे, माइंड भी आपका शार्प होगा और अगले 6 महीने तक आपको ये चीजें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। देखो, 1 साल में कम से कम 1 से 2 बार तो जुकाम होना नॉर्मल है, तो इसको ऐसा नहीं समझना कि ये क्यों हो रहा है, वो नॉर्मल चीज है, बॉडी के लिए जरूरी होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।